सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूं आप सभी बच्चों को जिनका कल एग्ज़ाम है जेकेपीएसआई का। और मैं आपको बता दूं कि जब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब से स्टार्ट हुआ है, तब से अगर मैं बात करूं तो सबसे जो जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, बड़े ही शॉर्ट पीरियड में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो वो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम होगा इन हिस्ट्री ऑफ जेकेएसएसबी। जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो यही मुझे एक ऐसा एग्ज़ाम लग रहा है जो कि बड़ी ही जल्दी करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी में इसके फॉर्म लगे थे। जनवरी में, हाँ जनवरी में मे बी, तो जनवरी में इसके फॉर्म लगे तो देख सकते हो कि मार्च में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है गाइस। दिसंबर जनवरी जो भी पीरियड था इनका रखो, जब नोटिफिकेशन आई थी इनकी, सॉरी दिसंबर में आई थी, लास्ट नोटिफिकेशन थी ये। तो आपको पता ही है कि कितना टाइम मिला है बच्चों को। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए और भी आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम जितने भी हैं, आपके असिस्टेंट कंपाइलर कोई भी एग्ज़ाम है गाइस, आपको मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 महीने से ज़्यादा ही टाइम आपको देखने को मिला है। बट इस एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इसमें, जो कि कल आपको फॉलो करने हैं। कुछ फॉलो आज से ही करने हैं, कुछ आपको कल भी फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाने का मेरा मोटिव एक ही था कि कुछ बच्चों को जो मेरे टिप्स हैं मैं उनको प्रोवाइड कर दूं कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। वीडियो अच्छा लगा एंड तक ज़रूर देखेगा, लाइक ज़रूर कर दो सेक्शन को। सब इंस्पेक्टर का जैसे कल एग्ज़ाम है, 120 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का ये पूरा काउंट किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा लास्ट स्टेप में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को काम रखिए, यानी कि शांत रखिए, कुछ भी नहीं करना है आपने। सबसे पहले आपने जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट, इस वीडियो को देखने के बाद जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। उसमें अपना एक रीचेक करना है अपने अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये बोलूँगा कि अपना अपना सभी बच्चे अपना एक बार अपना एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लें कि आपका कहीं सेंटर तो चेंज नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि ये जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ ना कुछ हंगामा चलता रहता है। ठीक है, दूसरी स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो आपने जो एडमिट कार्ड अगर अभी तक निकलवा लिया, या तो फिर कल निकलवाओगे, जब भी निकलवाओगे, शाम को निकलवाओगे, जब भी निकलवाना आपने अगर निकलवा लिया, तो उस पर दूसरा स्टेप मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे एक फ़ोटो पेस्ट कर दो। यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी है और यहाँ पे बगल में आपको एक स्पेस दिखेगा, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो लगानी है। सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम बोल रहा हूँ मैं, अपने अपने अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। ठीक है, फ़ोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए। ओके, थर्ड स्टेप में आपको ये बोलूँगा कि अपने आप को शांत रखिए, रिलैक्स रहिए गाइस, रिलैक्स रहो, शांत रहो, जो होगा देखा जाएगा कल के एग्ज़ाम में। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आपको ये बोलूँगा गाइस कि फोर्थ स्टेप मेरा ये है, आपको बताने को जा रहा हूँ मैं, कि अपने माइंड में डोंट सेट एनी टारगेट। सेट एनी टारगेट, अपने दिमाग में एक कोई भी टारगेट सेट मत करो कि मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 100 करना है, मुझे 120 के 20 ही करने हैं। ये ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, अभी से ये चीज़ माइंड से निकाल दो। फिफ्थ स्टेप में आपको ये बोलूँगा कि आपका लक भी चलेगा। अब आप कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि मेरी किस्मत होगी मुझे मिलेगा। देखिए, अगर आपने हार्ड वर्क किया ना, आपका लक भी होगा तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे का प्रोसेस होगा, उसमें आपका लक चलेगा नहीं चलेगा ये बात की बातें बाद में। बट पहले हमारा जो स्टेजेस है वो हमारी रिटर्न है, जो कि हमने कल एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, फिफ्थ स्टेज होगी कि आपका लक और हार्डवर्क यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा लक नहीं था, मेरी किस्मत में ये जॉब नहीं थी। देखिए, आपकी किस्मत में जॉब थी। देखिए, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर आप यहाँ पे ए हो, आपके फ्रेंड बी हैं, ठीक है, आप कॉलेज टाइम पढ़ते हो, इस पर्सन की ग्रेजुएशन नहीं हुई, आपकी ग्रेजुएशन होगी। आपकी किस्मत थी ना कि आपने जेकेपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया। इस बेचारे की कहाँ किस्मत थी, ये उसने फिल नहीं किया। आपकी किस्मत थी। अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका टाइम सही है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका टाइम ख़राब चल रहा है। किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती, बस टाइम ख़राब चलता है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना। और कोई भी एग्ज़ाम क्लियर ना होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर रिक्रूटमेंट बंद नहीं हो जाती। अभी नोटिफिकेशन 3 का भी हमें इंतज़ार है। सिक्स स्टेप की मैं बात ये करूँगा कि ज़्यादा मत सोचो, बिल्कुल भी सोचना बंद कर दो, कुछ भी नहीं सोचना है, बस जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो करो। दूसरे दिन अब ये जो 6 स्टेप हैं ये आज आपने फॉलो करनी है, और आपने अच्छे से नींद लेनी है, नहीं सोचना है, अच्छे से नींद लेनी है। 7 स्टेप मेरा ये कहता है
कि आपने जब कल OMR शीट को फिल करोगे बहुत ही ठंडे दिमाग से फिल करनी है कि आप गड़बड़ी ना कर दो, क्योंकि वो बबल्स में होती है और आपको पता है OMR रीडिंग होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होती है, जिसके दौरान आपकी शीट गलत भी हो सकती है अगर गलत फिल कर दिया आपने। अब मैं ये नहीं दिखाऊंगा कैसे फिल करनी है, ये मैं बड़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। केयरफुली फिल करनी है, ध्यान से फिल करनी है, अपना रोल नंबर, ठीक है। कुछ चीज़ों का अगर नहीं पता चलेगा इन्विजिलेटर को आप पूछ सकते हो, ओके। मेरा 8th स्टेप आपके लिए ये कहता है कि पहले वो क्वेश्चन करना जिनके आपके 5 से 10 सेकंड लग सके, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका हाँ भाई इसका आंसर ये है, डेफिनेटली 110% मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर ये है, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले पूरे पेपर के करने हैं, ठीक है। जो नहीं आते होंगे, जिसके लिए टाइम 2-3 मिनट लगते होंगे, उनको नहीं करना है, उनको बाद में करना है, पहले एक राउंड करो। और नाइन्थ मेरा स्टेप ये कहता है कि आपने क्वेश्चन को काउंट नहीं करना है कि मैंने क्वेश्चन कितने किए, इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, इससे आप आने वाले क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन को काउंट नहीं करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप माइंड से हटा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिप्लिकेट कॉपी मिल जाएगा, घर पे आके काउंट करते रहना, ठीक है। 10th मेरा स्टेप ये कहता है कि अभी से वैसे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को अनसब्सक्राइब कर दो जो आपके एग्ज़ाम होने के बाद अपनी आंसर के लेके आएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर ये होगा वो होगा। अभी से उन चीज़ों को अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपको जेके प्रैक्टिस भी अगर आपको ऐसी आंसर के प्रोवाइड करता है तो आप जेके प्रैक्टिस को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बट जेके प्रैक्टिस ऐसा नहीं करता है, ठीक है। हमने आज तक नहीं किया ऐसा, एनालिसिस वीडियो ज़रूर लाई होगी बट ऐसा हमने नहीं किया, ठीक है। स्टे रहना अभी रहना है FB से, फेसबुक से, यूट्यूब से। फेसबुक को आप लॉग आउट कर देना सुबह, यूट्यूब से दूर रहो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और आंसर के जो कट ऑफ के प्रेडिक्शन वगैरह लेके आते हैं उनसे दूर रहना है। जब शाम को 11 स्टेप ये कहता है मेरा कि जब शाम को आपकी आंसर की आएगी, फिर आपने एक रूम में बैठ के अपना ट्रिप्लिकेट कॉपी लेके अपने मार्क्स काउंट करने हैं, ठीक है। मार्क्स किस तरह से काउंट करने हैं अब ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेरा लास्ट स्टेप है 12th स्टेप। दोस्तों मेरा 12th स्टेप ये कहता है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्वेश्चंस होंगे आपके 120। कितने क्वेश्चन, ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। क्वेश्चन होंगे 120 और मार्क्स होंगे आपके 150। अब आप घर पे आके ये चीज़ मत काउंट करना कि मेरे मार्क्स बन गए 125 एक क्वेश्चन के, 125 मेरे 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, मेरे 2.5 मार्क्स हो गए। इस चीज़ को आप भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए, इस कंसेप्ट को आप भूल जाइएगा, 1.25 को इसको भूल जाइए। देखिए, आपने किए जितने भी नेगेटिव आपने क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल रख लो कि मैं अपने 100 क्वेश्चन किया, मैं टारगेट नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने 100 क्वेश्चन किया, आपने देखा कि मेरे यहाँ से 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इसमें से मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 80 क्वेश्चन, यानी कि आपके 20 रॉन्ग हो गए। 20 को रॉन्ग करो तो कितने आपके कटेंगे, तो आपके आए आपके 75। कितने आए 75 मार्क्स आपके बन गए, ठीक है। चलो किसी स्टूडेंट के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बनता आपने ऐसे ही दिखाना है मार्क्स। चलो मैंने मान लिया कि 120 नंबर के क्वेश्चन थे और 150 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। आपने इस पे नहीं जाना, अभी इस पे मैं लाऊंगा आपको। 120 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग करके मेरे 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। मेरे 70 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो गए हैं गाइस 120 में से। अब मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं पूरी नेगेटिव मार्किंग करके, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पूरे करके नहीं। अगर आपके 70 ऐसे बन रहे हैं तो नेगेटिव करो कि आपके गलत कितने हैं, उसको डिवाइड करो 4 से, जो आता है उसको माइनस करो, जो आपका रीजनल स्कोर आता है उसको लिखो, फिर उसके बाद क्या करना है, ये मेरा आ गया नेगेटिव मार्किंग करके 70 स्कोर मेरा बन रहा है, ओके। अब आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 की है, ओके। ये नेगेटिव मार्किंग मैंने इसमें से कर ली है, ठीक है। ये आपने खुद करनी है। किस तरह से करनी है मैंने अभी बताया कि अगर किसी स्टूडेंट के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, आपने 0.3 वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। अभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 100 क्वेश्चन आपने पूरा अटैम्प्ट किया जिसमें से आपके 80 ठीक होते हैं और 20 रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। उसमें से आप करते हो इसको 4 के साथ डिवाइड और आपका 5 आता है, और 5 इसमें से आप माइनस करते हो तो आपका 75 आता है। जब आपका 75 आता है, मैं आपको 75 के तरीके से ही लेके चलूँगा। 75 मेरा स्कोर आ गया, ठीक है। ये मेरा स्कोर आ गया नेगेटिव मार्किंग करके 0.25 की करके, मैंने 0.31 का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं किया, ओके। अब 75 आया, अब मुझे ये 75 को मुझे 4 के साथ डिवाइड करना है। 4 के साथ डिवाइड करूँगा तो 4 1 जा 4 आ जाएगा मेरा, और 3 8 4 जा 32 और 3 रिमेनिंग, तो
7 4 27 8.7 जो आपका 8.7 आया, आपने इसको इंक्लूड कर देना है इसमें। जब आप इसमें इंक्लूड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको रहने दीजिए 7 ही, 8 5 13 और 1 93, ये आपका एक्चुअल में स्कोर बनेगा आउट ऑफ 150। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने चीज़ बताई है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपने 1.25 0.31 करके नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जैसे आप करते आए वैसे ही करनी है। और लास्ट में ये प्रोसीजर, अगर आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है, जब आपकी आंसर की आएगी तब ये प्रोसीजर फॉलो करना। और ये ही एक फंडा है जिसमें आप अपना टोटल स्कोर मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे के 70 मार्क्स बने नेगेटिव मार्किंग करके, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है अपने 4 के साथ, तो 7 1 7, सॉरी 4 1 4 और 7 4 28 और 0.5, ठीक है। ये मेरा मार्क्स बने और मुझे इसमें इंक्लूड करना है, कितना हो जाएगा ये 87.5 मार्क्स मेरे कितने में से बने, 150 में से। याद रखना, ये बन रहे थे मेरे 120 में से और ये बने, चाहे आप कुछ भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। अगर आपके 40 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके 60 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ का प्रोसेस याद रखना, ये चीज़ें आपको कल पता चलेंगी। आज ये बकवास लग रहा होगा आपको, तो ये चीज़ें आपको कल पता चलेगी। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बैठ जाएंगे कि मेरे 2 क्वेश्चन ठीक हुए तो मेरे 2.5 मार्क्स बने, मेरे 10 क्वेश्चन ठीक हुए तो मेरा 12.50 मार्क्स बन के। अब मुझे नेगेटिव मार्किंग करनी है इसमें से 0.31 की 25 की। तो ये इस प्रोसेस को आप मत फॉलो कीजिएगा, जैसे मैंने बोला वैसे कीजिएगा, वैसे आप इजीली अपने मार्क्स को काउंट कर सकोगे। दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ 12th। ये मेरा लास्ट टिप्स थी जो आपको मैंने बताई। और ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बहुत सारे चैनल्स जो होंगे आपको टिप्स दे रहे होंगे, पर जैसी टिप्स आपको जेके प्रैक्टिस द्वारा दी गई है, मुझे नहीं लगता किसी ने दी होगी। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेके पीएसआई एस्पायरेंट्स। ओके, जेके पीएसआई का कल एग्ज़ाम जिन एस्पायरेंट्स का है उनको ऑल द बेस्ट जेके प्रैक्टिस की तरफ से। और हमें बहुत ही एक शर्मिंदा है हम कि हम आपके लिए इस चीज़ की कोचिंग नहीं करवाए, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ी जल्दी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, पहले आपका क्लास 4 का हुआ था, वो आपका एटलीस्ट 7 से 8 महीने के बाद हुआ था। फाइनेंस पंचायत का जो एग्ज़ाम हुआ था 7-8 महीने के बाद हुआ था। माइग्रेंट्स के जो एग्ज़ाम हुए थे वो थोड़े इतनी जल्दी हो गए थे, 3-4 महीने मिले थे बच्चों को, बट उनका कंपटीशन अलग से था, उनको छोड़ो। तो आपके जो अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम बहुत टाइम मिला। अब जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 3 से 4 मंथ बच्चों को सिर्फ मिले हैं, और आप देख सकते हो। और इसमें सिलेबस जो था वो ऑलमोस्ट सेम ही था बाकियों की तरह। जो आपका अकाउंट असिस्टेंट था, आपका जूनियर असिस्टेंट था, ठीक है ना, इन एग्ज़ाम की तरह इनका सिलेबस सेम ही था। तो रखूँगा मैं इस वीडियो को यहीं तक। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक।